आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं जी। तो आपका ये वेट लॉस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली मेरी जो बेटर हाफ हैं आशा अष्टा जी, जो इस प्रोग्राम को उन्होंने इनोवेट किया। ये जो रूटीन होता है कि कैसे आप खा खा के वेट लॉस कर सकते हैं। सो जैसे जो फॉर्मल फील्ड्स होते हैं उनमें भी एक तरीका होता है कि पहले आप ये रिसर्च, फिर वो रिसर्च, फिर वो रिसर्च, एक एथिकल कमेटी से आप एथिक्स लेते हैं, इस तरीके से वो रिसर्च चलती है। आशा जी की जो रिसर्च थी, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है कि मूंग की दाल में भी प्रोटीन और अरहर में भी प्रोटीन और राजमा में भी प्रोटीन और सब में प्रोटीन, तो भगवान ने अलग अलग चीज़ें बनाई क्यों? तो मन में एक विचार उठता है कि कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो ठीक नहीं है ये जो फॉर्मल एजुकेशन है या फॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो बांटी जा रही है। तो उन्होंने किताबें इधर से उधर से कहीं ये गई, बॉम्बे में किताबों के बड़े बड़े स्टोर होते हैं, मतलब रोड साइड पे ही होते हैं, जो थोड़े से कंफर्टेबल प्राइस पे होते हैं और वहाँ पे सब चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं। तो उन्होंने किताबों के बहुत सारे ढेर खरीदे, उनका पढ़ाई शुरू किया। इसी बीच में क्या होता है कि जब आप किसी मिशन पे लग जाते हो, मन में कोई विचार होता है, तो जैसे कहते हैं ना, कायनात भी आपके साथ आती है। तो इनकी एक भतीजी थी, मतलब अभी उस समय की बात बता रहा हूँ, 2000 में भी 7-8 के आसपास की बात है। वो थोड़ी सी हैवी साइड में हो गए और आजकल के बच्चे थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं अपने। तो उसने कहा बुआ मुझे ऐसा है, तो इनको लगा कि हाँ अरे ये तो मैं कर ही रही हूँ, चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। तो जो इन्होंने वहाँ सीखा था कि खा खा के वज़न कम करना चाहिए, तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि हर व्यक्ति खुद ही 150 किलो का है। कुछ लोग कहते हैं मैं 150 किलो का था, मैंने 60 किलो कम कर 90 किलो कम कर लिया है। अभी मान लीजिए कोई ओरिजिनली नहीं है तो क्या उसको रास्ता मिलेगा ही नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो इनको वो अपनी भतीजी मिली, उसके ऊपर इन्होंने कहा चल ऐसा करते हैं। उसने कहा बुआ मैं तैयार हूँ करने की। उसने किया और उसका अच्छा खासा वज़न गिर गया। मैं कहूँ 9 महीने में 26 किलो वज़न उसने खा खा के। तो फिर मन में, हालांकि मन में कॉन्फिडेंस तो पहले ही महीने आ जाता है जब गिरना शुरू होता है, लेकिन फिर उसके बाद में सोसाइटी में कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़े से ऑन हैवियर साइड थे, उन पे ट्राई किया। उसके बाद में तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो 2008 से चला। 2016 में काफ़ी सारे लोगों के ऊपर में पर्सनल इसको एक्सपीरियंस करने के बाद में फिर देन शी वेंट पब्लिक। क्योंकि हम जहाँ जिस इलाके में रहते हैं, बम्बई में आप जहाँ पे भी रहें, वहाँ पे छोटे से इलाके में बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक बार देन वर्ड फैला, तो पहले ही प्रोग्राम में 104 लोग आ गए। उसके बाद में फिर तो ये देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो फिर ये ऑफलाइन ही चलता रहा। फिर ऑफलाइन में क्या होता है कि किस तरीके से इसको एक प्रॉपर वे में चलाएं। तो फिर मैंने उनको हेल्प किया कि ठीक है, आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है कि कैसे लोगों को साथ लेके जाऊं, कैसे उनको एडवाइस करूं, कैसे उनके मन में जो सवाल हैं उनको जवाब दूं। यू फोकस योरसेल्फ ऑन दिस। इसके क्या फॉर्मेट बनाने हैं, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज वे में लेके चलना है, दैट पार्ट वो मैंने संभाला। उस समय मैं जॉब में था। एक पॉइंट इन टाइम पे क्या हुआ, 2020 में जब पेंडेमिक हुआ, तो एक बैच हमारा ऑफलाइन वाला था, बट वो रास्ते में था, ख़त्म नहीं हुआ था। 90 हमारे प्रोग्राम 90 दिन का चलता है, तो एक ख़त्म होता था, एक शुरू होता था, इस तरीके से वो रास्ते में था। अब उसको थोड़े दिन तो वेट किया, बट द लॉकडाउन वाज नॉट कमिंग टू एन एंड। तो फिर उसको हम ऑनलाइन लेके चले गए। जब ऑनलाइन चले गए तो फिर रास्ता खुल गया। सो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा 2020 से ऑनलाइन चल रहा है। राइट। तो आपने फिर वहाँ से अपना स्विच करके आप पूरी तरह से इसमें आए? हाँ, अभी फिर मैं रिटायर ही हो गया। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जयपुर से करने के बाद में मैं भारत सरकार की एक कंपनी है ONGC, उसमें चीफ जनरल मैनेजर से मैं रिटायर हो गया 2020 में सितंबर में। तब पेंडेमिक भी उस समय चल रहा था। पेंडेमिक के दरमियान ही मेरा रिटायरमेंट भी हुआ। तो तब तक ये सारी चीज़ें टेक्निकली मैं संभाल ही रहा था। तो फिर इस तरीके से मेरा इन्वॉल्वमेंट रिटायर हो गया। अब इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से, अब वो आशा जी मुझे को फाउंडर कहने लगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़।